मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, अगर डैड ने हाँ कह दिया तो मैं शादी कर लूंगा। और किस बात की देरी पापा जी, एक बार हाँ कहेंगे तो विशाल 7 फेरे ले लेगा। हाँ कह दीजिए। पापा जी कह दीजिए ना। इसका मतलब क्या है जीजा जी? शादी कैंसल है, कोई रिश्ता मत देखो, यही ना? हाँ, आज इसने मना किया है, कल शायद चाहिए कहेगा। ऐसा होगा तो मुझे ही लड़की ढूंढनी होगी। मेरे राम जैसे बेटे की शादी किसी सीता जैसी लड़की से ही करवाऊंगी मैं। क्यों विशाल, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करोगे। तुम्हें याद तो है ना? विशाल, विशाल, ये सब क्या है जी? बिना कुछ कहे ही चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल शादी ही नहीं करना चाहता है? स्वामी जी, विशाल नहीं माना तो उस पर आने वाली मुसीबत हम कैसे दूर करेंगे? आने वाली चाहे कोई मुसीबत हो या फिर आफत हो, हम उसे नहीं रोक सकते, इसीलिए कि वो आ रही है। माँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये बात मैं आपसे बता ही नहीं पा रहा क्योंकि मैं उसे शादी मानता ही नहीं। नैनी मेरी पत्नी नहीं है ऐसा बोलकर उसे वही छोड़कर आ गया, और अब सोचा था कि उसको भूल जाऊंगा मैं, लेकिन वो लड़की मेरे दिमाग में बैठ गई है। अग्निकुंड से जो आग निकल रही थी वो मुझे अब भी अंदर से जला रही है माँ। लोग जो अक्षत बरसा रहे थे वो अब तक मुझ पर बरस रही है। इन हाथों में पकड़ा हुआ मंगलसूत्र अब भी लग रहा है इन्हीं हाथों में है। सर पर जो पान का पत्ता रखा था वो अब भी सर पे महसूस हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है माँ? जैसा डैड ने कहा, क्या सच में मैंने नैनी के साथ अन्याय किया है? शादी करके उसे ऐसे ही छोड़ा है, मतलब मेरे अंदर दिल ही नहीं है क्या? मैंने अपराध किया है, ऐसी फीलिंग मेरे मन को दुखा रही है माँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में स्वामी जी ने कहा कि मेरी पत्नी का इस घर में कदम रखना जरूरी है। अब मैं क्या करूं? ये सिर्फ आप ही बता सकती हैं माँ। प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाइए माँ।
बाबूजी, नैनी कहाँ है? वो पहुंच गई क्या? वो क्या कर रही है वहाँ? कुछ पता चला? कुछ बताइए ना बाबूजी। कैसे पता चलेगा माँ? दादाजी से कहो कि पंचांग खोलकर देखें। शायद उसे देखकर दीदी के साथ वहाँ क्या हो रहा होगा, उसका राहु काल कैसा होगा, आपको साफ साफ बता देंगे। आप शहर को क्या समझ रही है माँ? वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। फेंक मत। तूने कभी शहर देखा है क्या? अरे सिनेमा में तो देखा है ना। नैनी को गए हुए 2 दिन हो गए हैं, अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। मतलब मैं क्या समझूं बाबूजी? घबराओ मत बहू। जगदीश बाबू का फोन नंबर लेने के लिए मैं हॉस्पिटल गया था, लेकिन नैनी को एड्रेस देने वाली डॉक्टर साहिबा 2 दिन के लिए छुट्टी पर हैं। हाँ, अब तो परसों तक हमें कोई खबर नहीं मिलने वाली। माँ, नैनी अपने ससुराल पहुँच गई होगी, टेंशन मत लो। उनका परिवार बड़ा है, बताया था ना। परिचय कराने के काम में भूल गई होगी। अरे पागल, वहाँ दीदी को काम करने की क्या जरूरत है? वहाँ घर में सारा काम नौकर लोग करते हैं। पता है ना, दीदी के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं। वो ऐसे बड़े घर में पहली बार जा रही हैं। पता है ना तुम्हें? मुझे लगता है महल जैसा घर देखकर उनकी आंखें चकरा गई होंगी। कांपते हुए पैरों को लेकर अंदर गई होंगी। वहाँ सब लोग सोने के जेवर पहने होंगे। उनकी शान को देखकर दीदी को लगा होगा कहीं मैं सिनेमा के शूटिंग पे तो नहीं आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तू पागल है, सिनेमा की दीवानी। वहां जाने के बाद सबकी सेवा करेगी, लेकिन किसी को अपना दर्द नहीं बताएगी हमारी नैनी। अगर वो वहाँ नहीं पहुँची तो मेरी बेटी कहाँ गई है बाबूजी? श्यामला, विशालाक्षी माँ की प्यारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी बहू, हिम्मत रखो। माँ, विशालाक्षी माँ की फोटो थैली में रख ली थी ना, तो फिर डर किस बात की? आप लोग कुछ और समझ रहे हैं, मैं कुछ और समझ रही हूँ। पहली बार इतने पैसे देखकर शायद दीदी बेहोश होकर गिर गई होंगी। तू कपड़े नहीं, अपना मुंह सीले और बकवास बंद कर। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। आप ही उसके बारे में सोच के परेशान हो। क्या हुआ दीदी? लगता है किसी गहरी सोच में हो। कल गायत्री दीदी की पुण्यतिथि है। लगता है उनकी पुण्यतिथि को बड़े पैमाने पर मनाना चाहती हो। जो मर चुका है उस पर पैसा खर्च करना मेरी नजरों में पैसों की बर्बादी है। जो गुजर गए हैं उनके बारे में नहीं, जो जिंदा है उस विशाल के बारे में सोच रही हूँ मैं। अब कैसी शादी माँ? उसने तो मना कर दिया ना। सिर्फ कहने से क्या होगा? पासा कभी भी पलट सकता है। हाँ भांजे, मेरे हिसाब से दुनिया में 99% लोग मुझे अभी शादी नहीं करनी है कहने वाले ही 1 साल के अंदर अपने बच्चों को खिलाते नजर आते हैं। अगर विशाल भी उन्हीं लोगों में से निकला तो मेरे हिसाब से अगले साल होने वाले गायत्री देवी की पुण्यतिथि में हमारे घर में बच्चा या बच्ची की आवाज सुनाई देगी। वो सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए क्या करूं सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पापा चुप नहीं बैठेंगे माँ। विशाल के मना करने पर भी हनुमान की तरह छाती फाड़ के दिखाएंगे और दिल का दौरा पड़ गया ऐसा बोलकर ड्रामा करेंगे। विशाल अगर पिघल गया तो हम इस खेल में हार जाएंगे। असल में शादी नहीं होगी ये हम सोच रहे हैं, और वो स्वामी जी तो विशाल की पत्नी को यहाँ लाकर हमें इस घर में यहाँ से वहां नचाना चाहते हैं। तुम्हारा बाप तो हमारी वाट लगाकर उसे जो करना है वही करने की कोशिश में लगा पड़ा है, और ये सब ऐसा ही चलता रहा ना दीदी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखो दीदी, कुछ तो करना ही होगा, बस विशाल की शादी नहीं होनी चाहिए। विशाल की शादी नहीं होगी।
कभी भी नहीं। अब होगी सिर्फ उसकी मौत। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन जहर की नहीं होती। जो भी इसे पीता है वो एक्सपायर हो जाता है। वैसे मामा को जो आइडिया आना था वो आपको क्यों आया माँ? विशाल को मारने के लिए पहले कभी नहीं कहा? अब मारना जरूरी हो गया है बेटा। और वैसे भी मैं उसे बेरहमी से मार दूं, इतनी खतरनाक नहीं हूं। जहर का इस्तेमाल करूंगी बस। और अगर बच गया तो स्वामी जी के अनुसार उसे जान का खतरा है ये कहकर उसे उसी समय अमेरिका की फ्लाइट में बैठा दूंगी। तब तो शादी की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। और अगर वो मर ही गया तो? उसकी आत्मा को शांति मिले ऐसा कह दूंगी। RIP रिब ऐसा इंग्लिश में कह दूंगी। 2 दिनों तक व्हाट्सएप पर स्टेटस रखूंगी और उसके बाद सारी जायदाद के वारिस मेरे बेटे बन जाएंगे। भैया, हम शहर पहुंच गए क्या? हाँ, अभी शहर में आ चुके हैं। तो फिर साहब जी के घर जाने के लिए और कितनी देर लगेगी? और 30 मिनट लगेंगे बहन। थोड़ा जल्दी चलो ना भैया, मेरा जी घबरा रहा है। क्या हुआ बहन? गाड़ी रोकूं? अरे नहीं नहीं, गाड़ी मत रोकिए भैया, नहीं तो और देर हो जाएगी। वहाँ पर कोई ऐसा है जो मेरे पति की जान लेने की कोशिश कर रहा है। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तुम टेंशन मत लो बहन। विशाल बाबू पर आफत आने वाली है तुमने बताया। कुछ तो बड़ा होने वाला है ये मैं भी मानता हूं। लेकिन एक बात तो सच है, तुम्हारी जैसी पत्नी उन्हें बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। कुछ भी नहीं होगा ये सोचकर मैं ऐसे ही शांत नहीं बैठ सकती हूँ भैया। मैं तो बस उनके साथ कोई भी अनहोनी ना हो यही चाहती हूँ। मैं वहाँ जल्दी जाकर उनकी जान बचा लूँ बस। थोड़ा और तेज चलिए ना भैया। ठीक है बहन। अब तक मुझे घबराहट नहीं हो रही थी, थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। औरतों की दाईं आंख नहीं फड़कनी चाहिए, अच्छा नहीं होता है। बस इसीलिए डर रही हूँ। कुछ नहीं होगा बहन, बस 10 मिनट और सब्र करो, हम पहुंच जाएंगे। हे विशालाक्षी माँ, मेरे साहब जी के पास पहुँचने तक उन्हें पानी का एक ग्लास भी मत छूने देना माँ।
दीदी, दीदी, तुम यहाँ बैठी हो। दीदी, मेरा नया ड्रेस कैसा है बताओ? अच्छा है, पर अभी क्यों पहना? गायत्री दीदी की पुण्यतिथि पर नहीं पहनना था दीदी। अरे अमेरिका वाला भांजा मरने वाला है ना, तो उसके मरते ही सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। उसी खुशी में ये पहना है। अच्छी बात है। ये क्या है दीदी? दूध है? थैंक यू दीदी। जहर है। जहर है? हाँ? क्या दीदी? शोर मत मचाओ। मैंने बताया था ना, तो फिर बार बार जहर जहर कहना जरूरी है क्या? दीदी, तुम्हें यहाँ इतना आराम से बैठा हुआ देखकर ये दूध है ऐसा लगा, मगर बाप रे जहर है नहीं सोचा था। बाप रे, ये मैं पी जाता तो नई ड्रेस में ही शमशान पहुंच जाता। मेरे टाइम के साथ टाइमिंग भी अच्छी थी, इसलिए बच गया मैं। बाप रे। चीनी ठीक है या नहीं, टेस्ट करोगे? चुप रहो दीदी, तुम्हारे इस हरकत की वजह से मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। माँ की पुण्यतिथि के काम में बिजी होगा, मेहनत कर रहा होगा ना, जाकर दे देती हूँ, पी लेगा। फिर भी माँ की पुण्यतिथि की पूजा में ये दूध, कॉफी, ये सब पीने के मूड में होगा क्या वो? वो अपनी माँ का लाडला है परशु। तुम्हें जहर दे रही हूँ बेटा, ऐसा कहने पर भी इस माँ के लिए वो खुशी खुशी पी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी, उसकी नजर में देवी बनकर ही उसकी जान के साथ खिलवाड़ करूंगी। चलो दीदी, लाइफ में मर्डर करने की मुझे बहुत इच्छा थी, अब वो इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारी सारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, पर मेरी बहुत बड़ी बड़ी। जैसा कहती हूँ फॉलो करो बस। सांप का खुद जहर लेकर जाना आश्चर्यजनक है। दीदी, काम हो जाए तो खुशी होगी, लेकिन नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या? घबराते हुए बाहर मत जाना, बाहर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। माँ की पुण्यतिथि के दिन ही प्यारे बेटे की मौत, कौन बचाएगा उसे? भैया, हम पहुंच गए क्या? एरिया में तो पहुंच चुके हैं। जरा वो एड्रेस तो दिखाओ बहन। प्लॉट नंबर 19, वो देखो, वही है बहन। आओ बहन। हाँ। इतना बड़ा बंगला? मैंने कहा था ना भैया, मेरे साहब जी करोड़पति हैं। कुबेर ने तुम्हें खुद अपनी बहू बनाया है, मतलब ये उनका नसीब है बहन। आइए भैया, मैं आपको मिलवाती हूँ। कोई बात नहीं बहन, पहली बार बहू की हैसियत से इस घर में कदम रख रही हो, तुम्हारा परिचय होना जरूरी है, मेरे परिचय की जरूरत नहीं है। दोबारा विजयवाड़ा आओ तो जरूर मिलना। ठीक है भैया। बहन, बाबूजी को देखने की बहुत इच्छा हो रही है ना? जरा वो एड्रेस मुझे दो बहन।
इसके पीछे मैंने मेरा फोन नंबर लिखा है। कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इस भैया को फोन करना मत भूलना बहन। ठीक है भैया। चलता हूँ बहन। रुक जाओ वहीं।